साथियों नमस्कार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम आपको बताएंगे किस तरह से कंपाउंड पावर की फिटिंग की जाती है, कंपाउंड पावर की क्या क्या सावधानियां हैं आपको बरतनी है, एक्सिस एंगल किस एक्यूरेसी पर लगाना है कि आपको कोई समस्या ना हो, पेशेंट को कोई समस्या ना हो। नहीं तो क्या होता है, चश्मे वापस हो जाते हैं, सर भारी होता है। इन सब में सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। सुप्रा फ्रेम में कंपाउंड पावर कैसे फिट करते हैं, उसके लगाने की क्या सावधानियाँ, नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होती है, इन सब का डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम दिखा दें, एक बार हम आपको दिखा देते हैं कितने पावर का कौन कौन सा चश्मा है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी तक पहुँच सके। तो दोस्तों ऐसे सपोर्ट करते रहें। आइए दिखाते हैं। ये आपके 3 चश्मे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे राइट में, ये सबसे पहला जिसको हम बोल रहे हैं सुप्रा। राइट में -1 में 1.5 90, लेफ्ट में -2 में -1.5 90, सेकेंड आपका -1.5 में -आधा 60 डिग्री, -1.5 में -आधा 90 डिग्री, लास्ट आपका -5 में -2 75 डिग्री, लेफ्ट का -4 में -1 100 डिग्री। एक एक पावर के बारे में हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पावर की। इस पावर में हम आपको दिखा दोस्तों, ये आपका पावर जो है राइट का -1 में -1.50 90 डिग्री, इसको कह सकते हैं -1 में -1.5 90, लेफ्ट का -2 में -1 90 डिग्री, देख पा रहे होंगे, इसको कह सकते हैं लेफ्ट का -2 में -1 90 डिग्री। तो ये आपका मेंस फ्रेम है, आप देख पा रहे होंगे मेंस फ्रेम है, ओल्ड फ्रेम है, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा पुराना फ्रेम है, इसमें फिट करना है। तो दोस्तों ये मेंस फ्रेम है, सबसे पहले जान लें। ये सुप्रा फ्रेम है, हाफ फ्रेम जिसको बोलते हैं, ये रिमलेस नहीं है ना तो फुल है। तो सबसे पहले तो ये जाने कि सुप्रा फ्रेम है और जो है इसमें कंपाउंड पावर लगी होती है। दोस्तों कंपाउंड पावर होती क्या है, सबसे पहले ये जान लें। जिस पावर में आपकी जो है स्फेरिकल पावर हो, सिलेंड्रिकल पावर हो एक्सिस के साथ, उसको कंपाउंड पावर कहते हैं। कंपाउंड पावर में जैसे -1 में -1.5 है, ये +1 में +1.5 भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कहा जाएगा कंपाउंड पावर। मतलब सेम जैसे होता है सेम, अगर ये है सेम -1 में -1.5, अगर सेम मिल रहा है साइन इसका, तो ये कंपाउंड पावर कहा जाएगा। चाहे ये माइनस हो चाहे ये प्लस हो, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल। तो सबसे पहला नंबर 1 समझने वाली बात, अगर स्फेरिकल है और सिलेंड्रिकल दोनों एक साथ है तो इसे हम कंपाउंड पावर कहते हैं। नहीं तो अगर ये होता -1 में +1.5 90 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रॉस कंपाउंड पावर। तो सबसे पहले हम कंपाउंड पावर को समझते हैं, क्रॉस कंपाउंड की भी वीडियो हम ले आ देंगे। तो आप इसमें बिल्कुल क्लियर रहें। ये सुप्रा फ्रेम है जिसको हाफ फ्रेम भी बोलते हैं, मेंस फ्रेम है, आप डिज़ाइन से समझ में आ रहा होगा। दूसरा आपका ये समझ लीजिए क्रॉस कंपाउंड पावर ये नहीं है, ये हमेशा कंपाउंड पावर होगी अगर सेम साइन है। तो सेम साइन मतलब माइनस अगर है, प्लस है तो कंपाउंड पावर। तो स्फेरिकल के साथ सिलेंड्रिकल है, एक्सिस के साथ है तो कंपाउंड पावर हो गई। लेफ्ट की -2 में -1 90 डिग्री है, तो सेम आप देख रहे होंगे डिग्री इसकी, एक्सिस इसकी सेम है। तो एक्सिस सेम भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं। तो एक्सिस का कोई इशू नहीं होता, वो चेंज हो जाती है। एक्सिस हर चश्मे की अलग अलग होती है, ये आपने समझ लिया। कुछ भी अगर डिस्कस करना हो तो आप वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जो ले आ रहे हैं वो आपका ये है, जिसमें आपका देखिएगा -1.5 में -आधा 60 डिग्री है राइट का। देखिए हमने कहा ना एक्सिस चेंज भी हो सकती है। लेफ्ट का -1.5 में -आधा 90 डिग्री। तो हमेशा एक्सिस जो है बदलती रहती है, उसमें कोई वो नहीं है कि एक्सिस सेम रहे। तो इसका आप सबसे पहले देखेंगे सुप्रा फ्रेम है, हाफ फ्रेम भी कहते हैं इसको। तो ये जो है लेडीज़ चश्मा है। लेडीज़ डिज़ाइन क्या होती है आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा जेंट्स से थोड़ा डिजाइनर होते हैं फ्रेम, थोड़ा सा डिफरेंट भी होते हैं। कुछ फ्रेम कॉमन भी होते हैं, या नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेज होते हैं। तो इसमें भी देखिए आप बता सकते हैं इसमें कौन सा क्रॉस कंपाउंड पावर है, कंपाउंड पावर है, कमेंट करके बताइएगा। हमारी तरफ से हम ये बता रहे हैं कि ये जो है कंपाउंड पावर है, इसलिए कि माइनस का साइन दोनों तरफ है, स्फेरिकल में भी सिलेंड्रिकल में भी सेम साइन होने पे कंपाउंड पावर होता है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस। हम इसका डिस्कस कर चुके हैं दूसरे इसके पहले वाले में। तो ये आप देख पा रहे होंगे -1.5 में -आधा 60 डिग्री, लेफ्ट का -1.5 में -आधा 90 डिग्री,
तो ये आपका कंपाउंड पावर फिट होने जा रहा है। इसमें क्या होता है, एंगल अगर चेंज हो जाती है दोस्तों, 1-2 डिग्री की मायने नहीं रखता। 60 है तो 61 लग गया, 62 लग गया। अगर ये 60 से 65 लग गया, 60 से 55 लग गया, तो थोड़ा सा पेशेंट को फिट होने में थोड़ी समस्या होती है, शूट करने में थोड़ी समस्या होती है, सर का भारीपन होता है, उसको ब्लर दिखता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो फिटिंग करते समय ये सावधानी बरतनी चाहिए कि 2-3 डिग्री 4 डिग्री में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन 5 डिग्री से ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। सेम पावर है, एक्सिस चेंज है, हमने डिस्कस किया, एक्सिस चेंज हो सकती है, पावर भी चेंज हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लेके आ रहे हैं जो समझने का, आप उस पर बने रहिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल छोटा फ्रेम है। छोटा फ्रेम में लेडीज़ भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, ये कॉमन यूज में आते हैं। तो ये जो है चश्मा राइट में देखेंगे -5 में -2 75 डिग्री है, लेफ्ट में -4 में -100 डिग्री। तो ये सबसे पहले तो ये क्लियर आज आप हो जाइए कि ये कंपाउंड पावर है, इसलिए साइन चेंज कहीं नहीं है। एक्सिस चेंज हो सकती है, पावर चेंज हो सकता है, कुछ भी हो, पर साइन चेंज ना हो। माइनस प्लस, प्लस माइनस ये सब नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो क्रॉस कंपाउंड उसको बोलेंगे, ये कंपाउंड पावर हो गई। तो आपकी पावर चेंज है, एक्सिस भी चेंज है। ये चश्मे में राइट में पावर ज़्यादा है, लेफ्ट में पावर कम है, आप समझ सकते हैं। तो ये सुप्रा फ्रेम है, मिनी फ्रेम है। इस पर किसी का फेस छोटा है जेंट्स का तो भी लगा सकता है, लेडीज़ के लिए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा फ्रेम है, लेडीज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉमन है, एक तरह से कह सकते हैं यूनिसेक्स का चश्मा है, बहुत ही सुपर चलने वाला, बहुत ही जैसे होता है ना कुछ चीज़ों की समय होता है कि ये इस समय आया हुआ है, इसका ये पैटर्न चल रहा है। ये सब रेगुलर मॉडल हैं, जैसे सुप्रा हो गया, फुल हो गया, रिमलेस हो गया, ये सब रेगुलर मॉडल हैं। ये आप जेंट्स को भी पहना सकते हैं, लेडीज़ को भी पहना सकते हैं। जिसका फेस छोटा हो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें लेडीज़ जेंट्स से कोई मतलब नहीं। तो ये पावर आपने देखा, कंपाउंड पावर है, सुप्रा हाफ फ्रेम है। तीनों हमने डिस्कस किया, तीनों के बारे में। तो आप लोग अगर कुछ क्वेरी आ रही हो, आपको लग रहा हो कि कुछ जानकारी और चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में और वीडियो बनाएं। इसमें क्या लग रहा है, क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, वो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। ऐसा नहीं है हमारी अच्छाइयों के बारे में ध्यान दें, जो अगर लग रहा हो कि हमसे कमियां हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। तो साथियों, सपोर्ट करते रहें। हमने सुप्रा फ्रेम के बारे में डिस्कस किया, इसको हम कंप्लीट करके एक शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे, आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा देंगे इन सब के बारे में, ये चश्मा बन के कम्प्लीट होके कैसे लगा। तो तीनों साथ में हम शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरे वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा कि कंपाउंड पावर क्यों कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सुप्रा हाफ फ्रेम के बारे में आपने जाना, सारे सुप्रा हाफ फ्रेम जिसको बोलते हैं, और ये कंपाउंड पावर पूरी थी, सबकी पावर अलग अलग थी, तभी हमने एक्सिस अलग थी, पावर अलग थी, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल अलग थी। इसलिए हमने डिस्कस करना चाहा कि पावर के बारे में आप थोड़ा समझें। तो जो साथी जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं जानते वो भी जानें, जो साथी जान रहे हैं आगे फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें और लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। हाँ, ये पावर में ध्यान ये रखना है, इस तरह की पावर को बहुत ख़तरनाक पावर भी कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं इसको। तो इस तरह की पावर अगर जब होती है तो आपको चश्मा लगाना कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो आपके जो सिम्टम्स आते हैं, उस सर का भारीपन होना, उलझन होना, बेचैनी होना, यहाँ तक कि आदमी परेशान होकर जो है न्यूरो की तरफ चला जाता है। बहुत सारे केसेज में हमने देखा। तो दोस्तों आइए हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। दोस्तों हमने ये देखा है कि इस तरह की पावर जिसको होती है, बहुत सारे केसेज में हमने देखा, अगर आप उसका हाई पावर है, जैसे हमने -5 में -275 देखा, -4 में -100 डिग्री, इस तरह की पावर जैसे अचानक रहती है तो लोगों को ये समझ नहीं आता हमारे सर में भारीपन क्यों है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इस तरह से आए कि जिनकी पावर इतना ज़्यादा है, 3 सिलेंडर पावर, -3 सिलेंड्रिकल पावर, सोच सकते हैं वो आदमी जो है दोस्तों -3 सिलेंडर है, -2.5 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, अगर इस तरह का पावर है तो आप सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि हम जो है चश्मा अपना जो है बिल्कुल टीवी के पास से जाके देख रहे हैं, कुछ इससे सिम्टम्स होते हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम टीवी बहुत पास से देख रहे हैं तब हमें दिखाई दे रहा है, दूर की चीज़ें बहुत छोटी दिख रही हैं, दूर की चीज़ें लाइट पड़ती है तो हम चकाचौंध हो जाते हैं, तो ज़रूर आंखों की जांच कराएं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं सर इतना भारी हो जाता है कंपाउंड पावर में या सिलेंड्रिकल पावर में कि वो तुरंत न्यूरो डॉक्टर के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए। इस तरह से कोई भी सिम्टम्स आए तो सबसे पहले आंखों की जांच कराएं, एकदम नॉर्मल ऑप्टिशियन पे जाके सबसे पहले अपनी आंखों की जांच कराएं। हमने बहुत सारे पेशेंट में देखा 3 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर कंपाउंड पावर, 5 से 2 सिलेंडर, उनको पता ही नहीं चल पाता। ज़्यादातर लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है, वो बताती नहीं है, छुपा के रखती हैं। तो कोशिश ये रहे कि आप बिल्कुल क्लियर हों
कि अगर सर में प्रॉब्लम है तो एक बार आंखों की जांच जरूर कराएं। नॉर्मल ऑप्टिशियन पे कोई दिक्कत नहीं है, सर्जन के पास जा सकते हैं, एमडी के पास कहीं भी जा सकते हैं आप न्यूरो के लिए, उसकी बात नहीं है। बट आंखों की जांच करा के उस पर्चे को साथ ले जाएं। सबसे पहले अगर सर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दूर की चीज़ें फीकी लग रही हैं, टीवी आप पास से देख रहे हैं, तो ये सब सिम्टम्स हैं, आपको तुरंत जो है आंखों की जांच करा लेनी है। उसके बाद चश्मे का इस्तेमाल करना है, फिर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी बातें समझ में आई होंगी कि ये कंपाउंड पावर बहुत खतरनाक बोली जाती है, एस्टिमेटिंग होता है, सर का भारीपन होता है, दूर का धुंधला दिखता है, बेचैनी होती है, बहुत सारी समस्या क्रिएट होती है। इस तरह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक दोस्तों बनता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करते रहें, हम ऐसी वीडियो ले आते रहेंगे। तो इसके बारे में कुछ भी डिस्कस करना है तो कमेंट बॉक्स में आप आ सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी के साथ लेते हैं विदा। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, जो वो वीडियो बनाएंगे जो आप कमेंट करके हमें सजेस्ट करेंगे। हमें ज़रूर सजेस्ट करें, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। हमें ये अच्छा सुनने की आदत नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ समस्या है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू बेस्ट, आप लगा आप सभी का।